मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में देखा था कि हम सभी लोग पढ़े थे कि 1 से लेकर 120 तक के वर्ग को बहुत ही सरल और सहज भाषाओं में, ठीक उसी प्रकार अब देखिए जो पिछला क्लास हमने बताया था कि उस क्लास के वर्ग से हमें आगे के सवालों को हल करने में क्या उनका योगदान है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो शायद उस जो 120 तक के वर्ग बताए थे, 1 से लेकर 120 तक के वर्ग या उससे भी और अधिक के वर्गों को आप सरल और सहज भाषाओं में समझे थे, सीखे थे, उसी का हम उपयोग करके इनके मल्टीप्लाई देखिए। जब किसी भी नंबर के पीछे 5 रहेगा और इनके बीच का अंतर सदैव 10 रहेगा। देखिए 125 और 135 इनके बीच का अंतर कितना है? 10 है और दोनों नंबर क्या है? 5 है। फिर देखिए 135 145 165 155। कुछ मेरे प्यारे साथी इंग्लिश मीडियम से होंगे जिनको ये शब्द समझ नहीं आ रहे होंगे, उनके लिए क्या है कि 125 और 135, इसका मतलब ये रहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट अंतर, वो क्या होता है 10 का है और इनके आखिरी डिजिट जो होते हैं ना, आखिरी नंबर जो होते हैं वे 5 होने चाहिए, तभी ये ट्रिक जो लागू करेगा इस पर, अन्यथा ये सभी नंबरों पे ट्रिक नहीं लागू होता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए, जैसे कि इनके पीछे 5 रहा तो इनके वर्ग निकालने के लिए क्या होता है, एकदम से आसान, इनके मतलब मल्टीप्लाई उस वर्ग से हम इसकी मल्टीप्लाई आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा है? आगे देखिए 13 बड़ा है या 12 बड़ा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसमें 13 नंबर जो लिखा हुआ है ये बड़ा है। इसके बाद पीछे देखिए 5 लिखा गया। अगर जब भी किसी नंबर में पीछे 5 लिखा जाता है, उनके बीच का अंतर सदैव 10 होता है, तो हम ऐसे गुणा को हम आसानी विधि से करते हैं। जैसे कि अगर पीछे लिखा रहेगा 5, इसको हम लिख देते हैं 75। अब इन दोनों नंबर में से 13 अगर बड़ा है, 13 का वर्ग होता है कितना? 169। 13 का वर्ग होता है 169। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 1 कम कर देते हैं, यानी हो जाएगा कितना? 168। जब हम 169 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 168। अब इस 168 को इसके आगे लगा देते हैं, ये निकल गया 125 और 135 का मल्टीप्लाई। ठीक इसी प्रकार से अगला अंक दिया गया है कि पीछे लिखना है 75, पीछे 75 लिखना अनिवार्य होता है। इसके बाद में क्या होता है, 14 और 13 में 14 बड़ा है तो 14 का वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है 196। तो 196 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 195। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए 165 और 155 दोनों नंबरों में अंतर 10 का है और दोनों संख्याओं के पिछला जो अंक है, इकाई का नंबर जो है वे 5 है, अर्थात फिर हम लिख देंगे इसके पीछे कितना? 75 लिख देंगे। और दोनों में 15 बड़ा है या 16 बड़ा है? तो दिख रहा है 16 बड़ा है। 16 का वर्ग होता है 256। 256 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 255। मेरे प्यारे साथियों ठीक इसी प्रकार से ये नीचे वाले सभी अंकों के मल्टीप्लाई किए जाते हैं। आइए देखते हैं 105 और 115 इन दोनों नंबर में से इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू आता है? दोनों के पीछे 5 रहा, अंतर है 10 का, तो पीछे लिखेंगे 75। इसके बाद में 10 और 11 दोनों में से बड़ा है 11। 11 का वर्ग होता है 121। 121 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 120 और 75। मेरे प्यारे दोस्तों ये 12075 जो लिखा गया है ये 105 और 115 का मल्टीप्लाई है। ठीक इसी प्रकार से ये सवाल और ये सवाल आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग इन दोनों सवालों को चेक कर सकते हैं। या तो फिर देखिए पिछला सवाल मैं बता दे रहा हूँ, ये इजी टाइप का है, इसके जैसा रहा, इसको आप लोग कर लेंगे, इसको हम बता रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है पीछे 5, इसके पीछे कर देंगे हम 75। 25 और 24 दोनों में बड़ा है 25 बड़ा है, 25 और 24 दोनों में 25 बड़ा है, तो 25 का वर्ग होता है 625। 625 में से हम 1 कम कर देंगे हो जाएगा 624। मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका मल्टीप्लाई निकल के तैयार हो गया है। अब देखिए कुछ और इससे बड़े अंकों का मल्टीप्लाई। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई रखा गया है, ये बड़े नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? तो जी हाँ दोस्तों लगेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो लगेगा, कैसे नहीं। देखिए जैसे लिखा है 44, इधर देखिए पीछे लिख देना है 75 क्योंकि दोनों के पीछे 5 है। और इसके बाद देखिए 44 और 43 में 44 बड़ा होता है, तो 44 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों 1936 होता है। मेरे प्यारे साथियों 44 का वर्ग होता है 1936। 1936 में से 1 कम कर देंगे हो जाएगा 1935।
अब ये वर्ग हम इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताए थे कि 44 का वर्ग इतने आसानी से कैसे निकाला जाता है, कोई रटकर नहीं रखा रहता है, सब लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर रहता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका वर्ग आपको बड़े आसानी तरीके से याद रहेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ लिखा है कि मतलब 525 और 515 दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आंसर कितना आता है, तो इसके आंसर आता है, देखिए पीछे 75 लिखना है और 52 और 51 दोनों में 52 बड़ा है, तो 52 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों होता है 2704। अभी आप सभी लोगों को मैं बताया था पिछली क्लास में बताया था कि 50 के नियर अबाउट और 100 के नियर अबाउट नंबरों का वर्ग कैसे किया जाता है आसान तरीके से। ठीक उसी प्रकार से वही से हम सीख करके देखते हैं कि 52 बड़ा है तो 52 का वर्ग हो जाएगा कि 27 और 2704 होता है, 2704 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2703। मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका भी वर्ग तैयार हो गया। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि 485 और 495 का वर्ग क्या होता है। तो 485 का वर्ग 485 और 495 में बड़ा देखिए पीछे 5 रहा, और 49 और 48 में बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक है 49। 49 का वर्ग होता है 49 का वर्ग देखिए 2401 होता है, क्योंकि यह संख्या जो है 50 से कम है, इसलिए 50 का आधा करने के बाद में 25 में से 1 कम किया गया जितना कि वो कम रहा। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, 49 का होता है 2401 होता है। इसके साथ साथ पहले हम लिख देते हैं 75, यहाँ हो जाएगा 2401 होता है तो लिख देंगे 2400, क्योंकि 2401 में से 1 हटा जाता है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग देखिए, ठीक आप देखिए क्या होता है जब किसी संख्या में, जब संख्याओं में केवल एक हो, उसके लिए वर्ग कैसे आसान तरीके से बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए अगर निकालना 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग मेरे प्यारे सभी साथी जानते होंगे 1 होता है। अगर यहाँ निकालना है 11 का वर्ग, तो मेरे प्यारे साथी सभी लोग देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं कि 1 2 1, यानी जितना लिखा रहेगा, जितना अंक यहाँ लिखा रहेगा उतने नंबर का हम सीरियल नंबर से बढ़ते जाएंगे, फिर वही रिटर्न हो जाएंगे, वापस जाएंगे 1 2 1। अगर यहाँ निकालना है मेरे प्यारे साथी, जैसे निकालना है 111 का वर्ग निकालना है, तो देखिए 1 2 3 अंक लिखा है, तो लिखेंगे 1 2 3। अब इस बीच वाले अंक को छोड़कर फिर इसका रिटर्न नंबर लिख दो, तीसरा 2 और फिर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 111 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे 1 1 1 4 बार लिखा गया। अब इसका वर्ग क्या होता है, तो देखिए 1 2 3 4 अंक लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसका 4 को छोड़ देते हैं, बीच वाले नंबर को छोड़ देते हैं, इसके बाद तीनों नंबर का फिर पुनरावृत्ति करते हैं उल्टे तौर पर 3 2 1। कुछ मेरे प्यारे साथी इंग्लिश मीडियम से होंगे, उनके लिए क्या है कि 1111 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 2 3 4 ये नंबर लिखा है, 4 टाइप्स का 4 बार का लिखेंगे 1 2 3 4 लिख करके इस बीच वाले नंबर को छोड़ करके इसके बाद में बाकी नंबर को रिवर्स कर देते हैं। इधर से देखिए सीधा लिखा गया है, फिर देखिए इधर से सीधा कर दिया गया। इन सभी नंबर को एक बार हम सीधे क्रम लिखते हैं, एक बार उल्टे क्रम लिखते हैं, इस तरह से इसका वर्ग बन तैयार है। फिर अगर इसमें हम सभी नंबरों को देखते हैं, अगर ये नंबर 5 बार लिखा हुआ है तो क्या इसके वर्ग निकलते हैं? जी हाँ दोस्तों निकलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5। अब इस बीच वाले नंबर को रोक देते हैं, बाकी नंबर को हम फिर पुनः एक बार सीधे क्रम लिखा गया, इसको एक बार उल्टे क्रम लिख देते हैं, यानी हो जाएगा 4 3 2 1। इस प्रकार से ये जो रहा, ये आगे भी जब जितना भी नंबर रहेगा एक सभी नंबरों पर ये इसका स्क्वायर लागू होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए अब क्या होता है जब संख्याओं में केवल न हो, जब संख्याओं में केवल न हो तब कैसे वर्ग करते हैं। देखिए जैसे लिखा गया 9 का वर्ग सभी लोग जानते होंगे, 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है 9 का वर्ग होता है 81, तो इसको लिख देते हैं। इसके बाद अगर हमें निकालना होता है कि 99 का वर्ग, तो 99 का वर्ग थोड़ा सा अब यहाँ से ट्रिक लागू होता है। पीछे देखिए क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं कि पीछे वाले नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं, पीछे वाले नंबर को ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में इस 9 के बाद जितने 9 रहेंगे, पहले वाले 9 के बाद जितने 9 रहेंगे बीच में उतना ही 0 लगाएंगे। इसके बाद इस 8 को उठाकर यहाँ रख देंगे। अब फिर देखिए अब इसमें
पीछे वाले 9 को छोड़कर इसके आगे जितने 9 रहते हैं उतने 9 यहाँ पर उतार देते हैं। इस प्रकार से 99 के वर्ग हो जाएगा 9801। ठीक इसी प्रकार से यही प्रक्रिया जारी रहा और हम देखते हैं कि जब ये 9 की संख्या 3 बार हो गया तो क्या इस पर ये ट्रिक लागू होता है? जी हाँ दोस्तों, लागू होता है। इस पर ये देखिए ट्रिक ये लागू होता है। यहाँ क्या होता है कि आगे देखिए अंतिम वाले 9 का क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 81। पीछे वाले 81 होता है, देखिए यहाँ क्या गया है, पीछे वाले 1 को ऐसे हम लिख देते हैं। इसके बाद में पहले 9 के बाद जितने 9 रहेंगे उतनी बार यहाँ बीच में 0 लगाते हैं। इसके बाद इस 8 को इसके पहले लगा देते हैं 0 के, और इस अंतिम वाले 9 को छोड़कर इससे पहले जितने 9 रहेंगे सभी 9 को ऐसे लाइन से लिख देते हैं। इस प्रकार देखिए ये 999 का वर्ग बन गया। ठीक इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि अगर ये 4 बार 9 रहा तो क्या यहाँ पर लागू होता है ट्रिक? जी हाँ मेरे दोस्तों, सभी नंबरों पर लागू होगा। जब ये 9 पीछे दिखा रहेगा, सभी अंक 9 होंगे तो ये ट्रिक सभी 9 पर लागू होगा। देखिए पीछे कितना लिखा है, 9 लिखा तो 9 पर हो जाएगा 81। 81 में हम पीछे वाले अंक को ऐसे लिख देते हैं। 81 में पीछे वाले अंक को लिख देते हैं। अब पहले वाले 9 को छोड़ करके इसके बाद जितने 9 है उतनी बार देखो 1 2 3 3 बार 9 है तो 3 बार यहाँ 0 लगा देंगे, लग गया 0 3 बार। इसके बाद में क्या करते हैं कि इस 8 को यहाँ लिखेंगे, इस 0 से पहले 8 को ले देते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं आखिरी वाले 9 को छोड़ करके इससे पहले जितने 9 है उतने 9 को हम पूरी तरह से उतार देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रिक जो रहा ये सभी 9 पर जितनी बार 9 पर निकालना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये अगर लिखा गया 5 बार 9 लिखा गया तो इसको ये होमवर्क दिया गया, ये आप सभी लोग इस होमवर्क को करके आएंगे और देखिएगा। इसके बाद मोबाइल कैलकुलेटर जो भी लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको देखेंगे कि ये सभी जितने मल्टीप्लाई किए गए हैं बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। आप इसको अपने कॉपी में जितनी बार कर सकते हैं करेंगे और उसके बाद में जो कुछ होगा सब आपको एकदम जितना बार इसका प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपकी दिमाग क्या होता है तेज होगा। जिसे कहावत कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि पत्थर पर रस्सी चलते चलते पत्थर अगर रस्सी होता है पत्थर को काट के निशान बना देता है, तो ये हमारा दिमाग है, अगर इसको हम बार बार अध्ययन करेंगे तो कैसे नहीं आएगा, तो कैसे नहीं। कोई भी काम मनुष्य के लिए या फिर हम लोगों के लिए कठिन नहीं होता है, हम लोग उसको कठिन बना लेते हैं। तो कठिन हमको नहीं बनाना होगा, हमें उसको सरल और सहज शब्दों में खेल खेल में ही सीख लेना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।